वेलकम बैक टू अवर चैनल नीवी एकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आज हम बात करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है माइक्रोस्टेट, साथ में माइक्रोस्टेट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के पीवाईक्यू हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। पीवाईक्यू आपको पहले से ही टेलीग्राम चैनल पे भेज दिए गए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो ये हमारा चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाना मैं भूल गई थी, बट चैनल के जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वहाँ आपको मिल जाएगा। रही बात जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं 60 डेज चैलेंज की जो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास थी, उसके जो नोट्स थे यहाँ पे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, उसके नोट्स में सेव करना भूल गई। यहाँ पे देखो, जो लास्ट क्लास में हमने एरोमेटिसिटी की थी उसके पीवाईक्यू जो सॉल्यूशन था वो तो सेव हो गए थे, वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी कर दिए। बट जो हमने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट थे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के और एरोमेटिसिटी के, वो मुझे याद नहीं रहे सेव करना, इसलिए मैं उनको शेयर नहीं कर पाई। आज की क्लास का मैं थोड़ा ध्यान रखूंगी कि मैं नोट्स सेव कर लूँ और टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। माइक्रोस्टेट, माइक्रोस्टेट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें माइक्रोस्टेट्स क्या है, डीजेनरेसी। हमें कैलकुलेट करने हैं, हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन होंगे उनसे हम पूछेंगे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैसे निकालते हैं वो हमें देखने हैं। दो मेथड हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है, मान लीजिए हमारे पास गिवन है P1, P2, P3, P4, P5, P6, D1, D2, D10 तक, P1, D1, P1, P1, S1, P1 एटसेट्रा। इस फॉर्मेट में हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, ये हमारे पास है क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहे इसका माइक्रोस्टेट, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इसके कैलकुलेट करने हैं। तो हमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये होगा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। यदि हमें इस फॉर्मेट में क्वेश्चन में पूछा गया है, ये हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है किसी एलिमेंट की या फिर डायरेक्टली ये दे रखा हमें, तो हम वहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से। यहाँ पे n होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास है P1 दिया है, तो P1 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, P ऑर्बिटल में होते हैं 6। यदि हम D की बात करें तो टोटल होते हैं 10। R होगा हमारा जो इलेक्ट्रॉन गिवन होंगे, गिवन इलेक्ट्रॉन, जैसे कि P1 तो 1 हमारे इलेक्ट्रॉन गिवन है कि P ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, P2 है यानी कि P ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये हमारा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है यदि हमें ये वाली कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो तो। एक बार हम इनका थोड़ा कैलकुलेट करके दिखा दें, यहीं पे दिखा दें। मान लीजिए हमारे पास है P1 के हमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने हैं, तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r। n p ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 6 फैक्टोरियल r, यानी कि कितनी इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो इलेक्ट्रॉन गिवन है 1 फैक्टोरियल n 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, और इधर क्या होगा 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल। देखो ये हमारा फैक्टोरियल का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास है 10 फैक्टोरियल, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 1 तक लेके जाएंगे। यदि हमें कहीं बीच में रोकना हो, मान लीजिए हमें 9 पे रोकना है, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, इस टाइप से लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या है 6 फैक्टोरियल और यहाँ पे है 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 6 को हम 5 तक लेके जाएंगे। पहले 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 का कुछ नहीं होगा, 1 का 1 ही रहेगा, और ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएंगे। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होंगे 6। क्लियर यहाँ तक सबको। नेक्स्ट हम बात करें, हम बात कर लेंगे D की। मान लीजिए हमारे पास है D2, तो यहाँ पे n जो हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में होंगे 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 10 का फैक्टोरियल गिवन है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का फैक्टोरियल 10 माइनस 2
फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और इधर हो गया हमारे पास से 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल। अब हम इसको 8 फैक्टोरियल तक लेके जाएं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, इधर होगा 2 इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 से 8 कैंसिल, 2 से 5, 9 इंटू 5 यानी कि 45 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आएंगे यहाँ पे 45। क्लियर यहाँ तक सबको? यदि हम नेक्स्ट बात करें S1 P1 के बारे में, हमें गिवन है S1 P1 और इसके नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हमें कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालेंगे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इनटू, ये हमने लिखा s के लिए। अब हम बात करेंगे p, s और p मल्टीप्लाई में है, p के लिए भी क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। पहले हम इधर लिखेंगे s के बारे में, s में टोटल s ऑर्बिटल एक होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो टोटल होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। r गिवन है 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू, यहाँ पे कितने हैं p ऑर्बिटल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन अपॉन 1 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 ये 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 ये भी 1 फैक्टोरियल होगा इनटू 6 फैक्टोरियल, इधर होगा 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल, तो ये तो होगा 2 इंटू 1 और ये 1 ही रहेगा, ठीक है, इनटू इसको लिखेंगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 कैंसिल और 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होंगे यहाँ पे 12। नेक्स्ट हम बात करें यदि P1 और P1 के बारे में, P1 और P1 के बारे में हम बात करें तो वही हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r इंटू n फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे दोनों में ही 1 1 है तो टोटल होंगे यहाँ पे 6 अपॉन 1 6 माइनस 1 इंटू 6 1 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे भी होगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल 6 36। तो P1 में यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होंगे 36। यदि हम बात करें P3 की बात करेंगे तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट n टोटल नंबर P में कितने 6 गिवन है 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और नीचे होगा 3 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 2 और 2 से 2 कैंसिल, 5 इंटू 4 20। तो P3 में होंगे यहाँ पे 20 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। क्लियर है, 20 माइक्रोस्टेट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। यदि हम और देखें यहाँ पे मान लीजिए हम बात करेंगे D4 की, D4 में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होंगे टोटल D में 10 इलेक्ट्रॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन गिवन है 4 फैक्टर 10 माइनस 4 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 6 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल तक हमने से 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 कैंसिल, 4 से 2 2 से 2 3 से 3 7 3 21 और 10 ये
तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हमारे ये होंगे। तो आई होप आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालना आ गया होगा। यदि हमें कॉन्फ़िगरेशन दे रखी हो तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हम इस फॉर्म में निकालेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, यदि हमारे पास इस फॉर्मेट में गिवन है 3D, 3F, 2D, 1F, 4F, 1D, इस फॉर्मेट में हमें गिवन होगा। ठीक है, ये क्या है? एटॉमिक टर्म की फॉर्म में यदि हमें गिवन है, ये हमारी एटॉमिक टर्म होंगी। एक बार हम 2 टर्म है उनको हम साथ में यहीं पे देख लेंगे। एक होती है हमारे पास एटॉमिक टर्म, एक होगी एटॉमिक टर्म एंड सेकंड है टर्म सिंबल। तो एटॉमिक टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2s+1l। ये तो है एटॉमिक टर्म को रिप्रेजेंट करने का सिंबल। टर्म सिंबल को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2s+1j, 2s+1j। ठीक है, एक होता है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे इसी से 2s+1lj। क्लियर यहां तक सबको? अब देखो, जैसे इस फॉर्मेट में हमें गिवन हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो, अब हमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज इक्वल टू 2s+1 इंटू 2l+1, 2s+1 इंटू 2l+1। ये होगा हमारा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इनके लिए, इन एटॉमिक टर्म्स के लिए। यदि हमें कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो हम वहां पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करेंगे n⁴r⁴ इंटू n-r⁴। यदि हमें एटॉमिक टर्म की फॉर्मेट में यदि गिवन हो गई तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जैसे हम इसका कैलकुलेट करके दिखाएं एक बार। सबसे पहले हम बात करें 3D। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है? एटॉमिक टर्म। जो एटॉमिक टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2s+1l। तो यहाँ से जो 3 है ये है 2s+1 इज इक्वल टू 3, और l यहाँ पे क्या गिवन है? d। तो d के लिए l की वैल्यू क्या होगी? s_p_d_f 0 1 2। l होगा यहाँ पे 2। हमें निकालने हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होगा 2s+1 इंटू 2l+1। 2s+1 ये हमें गिवन है 3, 3 इंटू 2, l की वैल्यू गिवन है 2+1, 2 इंटू 2 4 + 1 5, 5 और 3 15। तो यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है 15। इस एटॉमिक टर्म के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है 15। यदि हम नेक्स्ट बात करें 4f के लिए, 4f के लिए हमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करेंगे 2s+1 इंटू 2l+1। ठीक है, अब ये सी क्या है? एटॉमिक टर्म जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 2s+1l। l यहाँ पे है f, f की वैल्यू f है तो उसके लिए l की वैल्यू होगी 3, s_p_d_f 0 1 2 3। ये l की वैल्यू है तो l होगा यहाँ पे 3, और 2s+1 है यहाँ पे 4। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करेंगे तो 2s+1 4 इंटू 2l+1 2 इंटू 3 + 1, 3 इंटू 2 6 + 1 7, 7 और 4 28। तो यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होंगे 28। नेक्स्ट हम बात करें 1f के बारे में। यदि 1f के लिए हम बात करें
नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज इक्वल टू 2s+1 इंटू 2l+1 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक टर्म है 2s+1l, तो यहाँ पे 2s+1 तो है 1 के इक्वल, l है यहाँ पे f की वैल्यू, f के लिए l की वैल्यू होती है 3। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को 1 इंटू 2 इंटू 3+1, तो यहाँ आएंगे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 7 आएंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? नेक्स्ट हम बात करें यदि 5D के बारे में हम बात करें, देखो ये भी एटॉमिक टर्म है 2s+1l, यहाँ पे 2s+1 है 5, l होगा यहाँ पे 2 क्योंकि l क्या है d, और d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 2। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2s+1 इंटू 2l+1, 2s1 है 5 इंटू 2 इंटू 2+1, 2 इंटू 2 4 1 5, 5 और 5 25, तो यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होंगे 25। तो यहाँ पे हमने बात की है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट के बारे में, वो हमने देख लिया। दो टाइप से देखा हमने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, यदि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगी, कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्मेट में है, जैसे कि P1 है, D1 है, D2 है, D3 है, XYZ जो भी है, ठीक है, यदि उस फॉर्मेट में है तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। यदि हमें एटॉमिक टर्म के फॉर्मेट में गिवन होगी कॉन्फ़िगरेशन तो वहां हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करेंगे 2s+1 इंटू 2l+1 वाले फॉर्मूले से, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, अभी हमने दो टर्म्स के बारे में बात की है, एटॉमिक टर्म एंड टर्म सिंबल। तो सबसे पहले एटॉमिक टर्म देखेंगे, एटॉमिक टर्म को ही हम स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म भी कहेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 2s+1l, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक टर्म को इस फॉर्मेट में। अब हमारे पास देखो, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है हमारे पास है, या तो देखो एटॉमिक टर्म हम इसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई हमें D1 D2 D3 D4 डायरेक्टली हमें ये दे दे, ठीक है, डायरेक्टली हमें ये दे दे तो भी हम वहां से एटॉमिक टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो P1 P2 कुछ भी हो, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया D3 का, ये है D3, इसके लिए हमें एटॉमिक टर्म निकालनी है ये। अब देखो D में 5 ऑर्बिटल होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका हम L की बात करें तो वो होगा +2 +1 0 -1 -2, ठीक है। इससे पहले देखो S है, S के लिए कितना होगा L 0, P है, P में 3 ऑर्बिटल होंगे और L होता है 1, तो +1 से -1, फिर है D में होंगे 5 ऑर्बिटल, तो यहाँ पे होगा +2 +1 0 -2 -1, L होता है D के लिए 2। F की हम बात करें तो F में होंगे 7 ऑर्बिटल, 3 4 5 6 7, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, इसके लिए L होता है 3, ठीक है यहाँ तक सबको। अब यहाँ पे देखो, यदि सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना क्या है, यहाँ पे एटॉमिक टर्म निकालनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक तो स्पिन चाहिए, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे एक तो S वैल्यू को और एक हम निकालेंगे L यहाँ पे होगा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो S यहाँ पे होगा हमारे पास है हाफ हाफ हाफ, ठीक है, 3 ऑर्बिटल में है, कितने होंगे 3/2, तो S की वैल्यू होगी 3/2। L हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे स्मैशन L होगा यहाँ पे हमारे पास है +2 +1, ये तो 0 है, ठीक है, तो 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, ये होगी 3, L की वैल्यू आई है 3, और हमें निकालना है ये एटॉमिक टर्म की फॉर्मेट में लिखना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी, 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी है ये,
2 इंटू 3/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 4, L की वैल्यू है 3 और 3L किसके लिए है, SPDF, L की वैल्यू 0 1 2 3, 3 किसके लिए है, F के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4F, ये आएगा हमारे पास 4F, ये है एटॉमिक टर्म D3 की। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ये देखो, ये सब आप कैलकुलेट कर लेंगे यदि इस फॉर्मेट में हमें कोई गिवन हो कॉन्फ़िगरेशन और हमें इसकी एटॉमिक टर्म पूछ रहे तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें S यानी कि स्पिन निकालना है, स्पिन क्वांटम नंबर, सेकंड हमें L एजीमुथल क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना है, वो हमें पता है। S देखो, एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा हाफ होगा, ठीक है, क्या होता है, हाफ। यदि एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, क्योंकि दोनों ऑपोजिट स्पिन के होंगे, ऑपोजिट स्पिन के होंगे तो उनके चार्ज भी डिफरेंट होंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा तो कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे पेयरिंग में नहीं है, सारे अनपेयर्ड हैं, अनपेयर्ड है तो सारे क्या होंगे, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, यहाँ पे प्लस हाफ है और प्लस हाफ है, तो यहाँ पे होगी 3/2। L की वैल्यू D के लिए होगी हमारे पास से -2 to +2 तक, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने जिसमें डाल रखे हैं उनका हम एडिशन करवा देंगे, जिसमें नहीं है उसको हम नहीं लिखेंगे, तो हमारे यहाँ पे L आएगा फिर 3। उसके बाद हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करनी है, 2s + 1 और हमारे पास आएगी एटॉमिक टर्म की फॉर्म में ये 4F। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो इनके लिए तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। यदि हमें कोई मेटल गिवन हो या फिर कहीं कोई एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास है 2+, इरिडियम 3+, क्रोमियम 3+ है, मैग्नीज 2+, 3+, जो भी, आयरन 2+, कोबाल्ट 2+, निकेल 2+, एटसेट्रा। यदि इस फॉर्मेट में हमें गिवन हो, मान लीजिए ये हमारे पास मेटल कैटायन है और हमसे पूछते हैं इनकी एटॉमिक टर्म, हमें दे दिया, एग्जांपल लेते हैं कोई एक इनमें से, हमने ले लिया वेनेडियम 3+, ये ले लिया हमसे और हमसे पूछिए इसकी एटॉमिक टर्म, एटॉमिक टर्म कैलकुलेट करनी है इसके लिए, तो एटॉमिक टर्म के लिए है 2s + 1l, ये फॉर्मूला होगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 3d3 4s2, यही होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वेनेडियम की। अब हमें लिखनी है वेनेडियम 3+ की, तो ये होगा 3, इसमें कैंसिल कर देंगे, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो होगा 3d2, तब यहाँ पे d2 आया है, तो d ऑर्बिटल सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, यहाँ पे 5, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से देखो सबसे पहले हम s कैलकुलेट करें यदि, तो s होगा +½ और +½ ये होगा 1। L की वैल्यू देखेंगे यहाँ से +2 +1 0 -2 -1 -2, L होगा यहाँ पे +2 +1 यानी कि 3, L की वैल्यू होगी 3। अब हम निकालेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी, 2s + 1 = 2 × 1 + 1 यानी कि 3, क्या होगा 3 होगा यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हमें इसमें रख देंगे, अच्छा L की वैल्यू कितनी है 3, 3 किसकी होती है, कौन सी ऑर्बिटल की होती है, 3 वैल्यू होती है F के लिए, तो 3 यहाँ पे ये है, तो ये होगा हमारा 3F, ये आएगा हमारा एटॉमिक टर्म इससे मेटल कैटायन के लिए। यदि हमसे पूछ ले, हमने ले लिया यहाँ पे निकेल 2+ को, निकेल 2+ है और हमें इसकी एटॉमिक टर्म कैलकुलेट करनी है, एटॉमिक टर्म बतानी है, क्या होगी, जो होगी 2s + 1l। सबसे पहले निकेल की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कितना होगा इसका 3d8 4s2, और निकेल 2+ की देखेंगे तो ये कैंसिल होकर हमें मिलेगा 3d8, 1 2 3 4 5 +2 +1 0 -1 -2, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हमें। सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे सभी में, फिर बेयरिंग करवाएंगे, 8 हो गए। अब यहाँ पे देखो, जब तक हमें देखो, एक होती है लो स्पिन हाई स्पिन,
ठीक है। लो स्पिन, हाई स्पिन, ये सब हम कोऑर्डिनेशन वगैरह में देख लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा इतना देखना कि यदि हमें यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है लो स्पिन है, हाई स्पिन है, तो यहाँ पे पहले हम सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, देन पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। यदि हमें लिखा हुआ है पहले से कि लो स्पिन है, तो पहले इनकी, जैसे हमारा डी ऑर्बिटल है, इसकी क्या होगा T2G और EG, ये होंगे। इसमें 3 ऑर्बिटल है, यहाँ पे कितने होंगे 2 होंगे। dxy dy z x, dx स्क्वायर माइनस से वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, इस फॉर्मेट में होंगी। यदि हमें बता दें कि लो स्पिन है, लो स्पिन है, इसका मतलब वहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब होता है कि वो पेयरिंग करवाएगा। तो पहले इन तीनों ऑर्बिटल में हमें एक एक करना है, फिर उसकी पेयरिंग करवानी, उसके बाद हम जी जो ऑर्बिटल होंगे उसमें जाएंगे। बट जब तक हमें कुछ भी गिवन नहीं है तो पहले हम पांचों में एक एक भरेंगे, देन पेयरिंग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे पहले हम बात करेंगे एस की। एस कितना होगा, ये तो पेयरिंग में है, प्लस हाफ माइनस हाफ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, कितने यहाँ पे प्लस हाफ और प्लस हाफ है 1 होगा। एस होगा यहाँ पे प्लस हाफ होगा 1। एल होगा यहाँ पे, सबको लिख देंगे +2, जहाँ पे कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, +1 में भी 2 है, 0 में, -1 में 1 है, -2 में 1 है। -2 से -2 कैंसिल, -1 से -1 कैंसिल, तो एल की वैल्यू होगी +2 और +1 जो होगा 3। अब हम निकालेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी, 2 × 1 + 1 यानी कि 3, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है। और L3 किसकी वैल्यू है, कौन से ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे होगा F, यानी कि 3F, ये होगा हमारा आंसर। क्लियर यहाँ तक सबको। तो चाहे कुछ भी दिया हो, आपको यहाँ से एटॉमिक टर्म निकालना, आपको कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली गिवन हो या फिर आपको ये मेटल कैटायन की फॉर्म में दिए हो, आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे निकाल के, तो आपको एटॉमिक टर्म निकालने में ज़्यादा डिफिकल्ट होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये तो हमने बात की एटॉमिक टर्म की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है टर्म सिंबल। टर्म सिंबल, टर्म सिंबल को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2s + 1lj। ठीक है, अब एक नया वर्ड आ गया यहाँ पे j, नई टर्म आई है j। अब देखो यहाँ पे इतना तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू होगी l + s या फिर j होगा हमारा l - s। s और l तो हमने कैलकुलेट करना देख लिया एटॉमिक टर्म में ही। अब यहाँ पे j की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, j होगा l + s और l - s। तो l + s कब होगा, जब वे ऑर्बिटल हमारे क्या होंगे मोर देन हाफ फिल्ड। मोर देन हाफ फिल्ड होंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और यदि लेस देन हाफ फिल्ड होंगे तो माइनस होंगे, लेस देन हाफ फिल्ड। ठीक है, लेस देन हाफ फिल्ड होंगे तो ये होगा। अब हमारे पास टर्म सिंबल है, तो वही जो हमें अभी बताया था, मेटल कैटायन की फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमें कॉन्फ़िगरेशन भी गिवन हो सकती है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखो, यदि हमें कैलकुलेट करना है 2+ के लिए, तो इसकी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d2 4s2। अब हमें करना है 2 को यहाँ से माइनस करना है इलेक्ट्रॉन को, इसको करके 3d2 यही होगा। अब डी ऑर्बिटल में होंगे कितने 2 इलेक्ट्रॉन रखे हमने, +2 +1 0 -1 -2। s होगा यहाँ पे +हाफ और +हाफ यानी कि 1। l होगा यहाँ पे +2 +1 यानी कि 3। स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी 2s + 1 होगा हमारे पास 2 × 1 + 1, इनको कितना हुआ 3। तो ये तो हो गया हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी तक। l हमारा क्या है 3 किसके लिए होता है f के लिए, तो यहाँ पे होगा f ऑर्बिटल। हमें कैलकुलेट करना है अब j की वैल्यू, j की वैल्यू l + s और l - s तक वैल्यू होगी। l है 3 + 1 3 - 1, 4 से 3 - 1 2 तक। ठीक है, 4 से 2 तक हमारी j की वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पे हम j की वैल्यू क्या लेंगे वो देखो, ये हमारा क्या हाफ फील्ड है या फिर हाफ फील्ड से कम है या ज़्यादा है, तो ये हाफ फील्ड से कम है। हाफ फील्ड से कम होगा
तो यहाँ पे हमारी वैल्यू होगी ये वाली। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2s + 1 Lj। 2s + 1 कितना है 3, L क्या है F, और J होगा हमारे पास है 2। तो ये होगा हमारे पास, ठीक है, ये होगा हमारे पास। और एग्जाम्पल करके देखे और P1 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे 2s + 1 Lj, ठीक है। देखो P के 3 ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन, +1 0 -1, s होगा यहाँ पे हाफ, L होगा यहाँ पे 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा 2 × हाफ + 1, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 2 आएगा यहाँ पे। अब हम बात करें J होगा यहाँ पे L + S से L - S तक। L होगा यहाँ पे 1 + हाफ और 1 - हाफ, 1 + हाफ यानी कि 3/2, और ये होगा 1/2। बट यहाँ पे J की वैल्यू होगी कौन सी, J की वैल्यू होगी, क्योंकि ये लेस देन हाफ फील्ड है, तो यहाँ पे होगी L - S वाली वैल्यू, हाफ वाली। तो इसको हम लिखेंगे 2s + 1 है 2, L यहाँ पे है 1, और 1 किसके लिए होती है P के लिए, 2P, और यहाँ पे क्या है हाफ, J की वैल्यू ये होगा। क्लियर है सभी को, ये है हमारी टर्म सिंबल। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, बिल्कुल इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। ये तो हमने बात की है मोनो एटॉमिक के लिए, जो हमने एटॉमिक टर्म या फिर हम बात करें टर्म सिंबल की जो बात की है, ये बात की हमारे मोनो एटॉमिक के लिए। अब हम बात करेंगे डायो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। टर्म सिंबल फॉर डायो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि O2, N2, C2, B2, Be2, B2 पॉजिटिव, C2 पॉजिटिव, C2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये हमारे डायटोमिक के हैं। जैसे वहाँ पे हमने मेटल लिए हैं, यदि हम लास्ट में देखें तो आपने मेटल लिए हैं, ठीक है। मेटल की जगह हमारे देखो ये भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन, बोरोन, ये भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनका भी, ये भी मोनो एटॉमिक है, तो इनका भी हम यहाँ पे टर्म सिंबल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे डायो एटॉमिक की। तो डायो एटॉमिक के लिए टर्म सिंबल वही 2s + 1 L। अब यहाँ पे J हम यूज नहीं करेंगे, डायो एटॉमिक में J की जगह हम यहाँ लिखेंगे G और U, G और U, इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। G होगा जिरेड और U होगा अनजिरेड, ठीक है। बाकी 2s + 1 L ये सब हमने पीछे कैलकुलेट कर रखे हैं, वैसे यहाँ पे करने हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। एक बार ये देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखेंगे कैसे। अभी मोनो एटॉमिक में तो हमने डायरेक्टली रख दिए, मोनो एटॉमिक में तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं डायरेक्टली 1s2 2s2, जो हमारे ये होंगे ऑक्सीजन नाइट्रोजन सिंगल होंगे, तो उनमें तो हम 1s2 2s2 इस फॉर्मेट में हम लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे उसको हम लिखेंगे कैसे। देखो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है, एक तो 14 इलेक्ट्रॉन से कम हो, या हम कहें लेस देन एंड इक्वल टू इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन, ये वाली कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमें ट्रिक याद रखनी है वो है 11 11 21 21, ये वाला याद रखना है। यदि हमारे पास ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन, देखो 14 इलेक्ट्रॉन और 14 से कम, तो हमें ये वाला
रूल याद रखना है, यदि 14 से ज़्यादा है, 14 से ज़्यादा होंगे तो हमें याद रखना है 11, 11, 12, 21। तो हमें इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, और इलेक्ट्रॉन कौन से काउंट करने होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हमें काउंट करना होता है। और वो हम देखेंगे, यदि वो 14 से कम है तो ये वाला फॉर्मेट लगाएंगे, ज़्यादा है तो ये वाला रूल हम वहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि अब हम बात करें, सबसे पहले हम यदि O2 की बात करें, O2 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, हमने एग्जाम्पल लिया है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, O2 16 है, 14 से ज़्यादा है, तो ये वाला फॉर्मेट देखेंगे हम, 11 यानी कि 1 1 1 1, देखो 1 1 1 1 1 2 2 1, ये हम लिखेंगे। ठीक है, ये होगा 11 11 12 21। तो क्या है, ये है सिग्मा जी सिग्मा यू, सिग्मा जी सिग्मा यू, सिग्मा जी, ये होगा सिग्मा यू। पाई यू पाई जी। अभी हमने क्या लिखा है, सिग्मा जी पहले है, सिग्मा यू बाद में, यानी कि जो सिग्मा है जीरेड, ठीक है, यू अनजीरेड होगा। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सिग्मा सिग्मा स्टार, ये लिखते हैं सिग्मा सिग्मा स्टार, यही हम लिखते हैं ना, हमारी जो हम जब कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, यही लिखते हैं यहाँ पे। और ये होगा सिग्मा, ये होगा सिग्मा स्टार, ये होगा पाई और पाई स्टार। सिग्मा यानी कि बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे सिग्मा जी है, ये किसको रिप्रेजेंट करा है, जी यहाँ पे बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करेगा, यू यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग को, ये यहाँ पे बॉन्डिंग को, एंटी बॉन्डिंग को, ये बॉन्डिंग और ये होगी एंटी बॉन्डिंग। क्लियर यहाँ तक सबको। तो सिग्मा जी, जी यानी कि जीरेड, जीरेड रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्डिंग को, और यू रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग को। ये हमारे एस ऑर्बिटल के लिए, ये है एस के लिए, ये है 1s, ठीक है, 1s, ठीक है, ये सिग्मा सिग्मा स्टार। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पाई यानी कि पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की हम बात करें तो पहले यहाँ पे हमने यू लिखा, बट यहाँ पे पाई यानी कि बॉन्डिंग है, ये है यहाँ पे बॉन्डिंग, और ये रिप्रेजेंट करेगा एंटी बॉन्डिंग को। तो क्या है, एस ऑर्बिटल में, तो एस ऑर्बिटल में जी होगा हमारा बॉन्डिंग और यू होगा एंटी बॉन्डिंग। पी ऑर्बिटल के लिए जी होगा एंटी बॉन्डिंग और यू होगा बॉन्डिंग। ठीक है, कैसे होगा वो भी देख लो एक बार यहाँ पे। यदि हम बात करें, ये हमारा एस ऑर्बिटल है जो स्फेरिकल होता है, ठीक है, सिमेट्रिकल है। अब यहाँ पे हम सेंटर में एक पॉइंट रखें, यदि इसके किसी भी साइड जाए तो आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी यहाँ पे। यदि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यानी कि वो होगा जीरेड। तो एस में हमारे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो है जीरेड, बॉन्डिंग में भी। अब एंटी बॉन्डिंग में ये हो जाएगा अनजीरेड। अब हम बात करें पी ऑर्बिटल की, तो ये होते हैं हमारे पी ऑर्बिटल, ये इधर प्लस इधर माइनस, यही होगा ना हमारा पी में। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इधर हम जाएंगे तो नेगेटिव है और इधर हम जाएंगे तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होंगे, इसीलिए यहाँ पे जो बॉन्डिंग होंगे वो होंगे हमारे अनजीरेड। अब हम डी की बात करें तो ये होगा डी ऑर्बिटल, प्लस प्लस माइनस माइनस, सेंटर को इधर है माइनस, इसके जस्ट ऑपोजिट जाएंगे माइनस, इधर प्लस, इसके ऑपोजिट गए तो प्लस। तो यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो होगी जीरेड। समझ आया यहाँ तक है। इसीलिए यहाँ पे बॉन्डिंग में क्या है, अनजीरेड है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात कर रहे थे हमारे टर्म सिंबल की, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन पहले वो रखेंगे, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16,
रख दिए हमने 16 इलेक्ट्रॉन। अब हमें करना क्या है वो देखो, 16 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिए। तो सबसे पहले यदि हम बात करें एस की, यहाँ पे लिख दे एक बार एस, एस हमारे ये सारे पेयरिंग है तो यहाँ पे 0 हो जाएंगे, हमें अनपेयर्ड वाले देखने हैं, +1 प्लस हाफ और प्लस हाफ यानी कि 1 हो जाएगा। एल की बात करें, एल की बात करें तो एल हमारा क्या हो गया, ये है पी ऑर्बिटल की, पी ऑर्बिटल के है प्लस एंड माइनस, प्लस और एक मिनट, पी में एक होता है पी एक्स, पी वाई और पी जेड, यही होंगे ना। अब पी एक्स और पी वाई ये तो होंगे हमारे +1 एंड -1, और जो पी जेड होगा वो हो जाएगा 0, ठीक है। यही होते हैं ना पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में जो एल होगा वो होगा 1, +1 1 -1। अब यहाँ पे क्या होगा, +1 है और -1 है, कैंसिल होकर यहाँ पे एल आ जाएगा 0। अब हमें निकालना है स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 क्या होगा, 2 × 1 + 1 = 3, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आई 3। तो यहाँ पे देखो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, L यहाँ पे क्या है 0, 0 किसके लिए होता है, S के लिए, 0 होता है S के लिए, तो यहाँ से ऑर्बिटल आया हमारा S ऑर्बिटल। अब हम बात करें G और U की, ये कौन सा आएगा, जीरेड आएगा अनजीरेड आएगा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे, हम लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखें उससे पहले तो पेयरिंग हो रखी है, उनकी हम बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करेंगे जो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं उस वाले के। तो ये है पी ऑर्बिटल में, पाई में, ये किस में है G, किस में है G में, जीरेड में। अब यहाँ पे देखो एक G ये है, एक G में ये है, यदि G और G की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा G, और U और U की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा G, U और G की करेंगे तो आएगा U, और G और U की करेंगे तो आएगा U। तो अब यहाँ पे कौन सा है वो देखो, यहाँ पे क्या है G और G, G और G में एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा G आएगा। तो यहाँ पे आया हमारा G, G और G की मल्टीप्लाई कराया G, जीरेड, ठीक है यहाँ तक सबको। अब यहाँ पे कितना है, एक चीज और देखो, अभी हम SPDF इस टाइप से रिप्रेजेंट करें थे ऑर्बिटल को, अब यहाँ पे डायो एटॉमिक में हम रिप्रेजेंट करेंगे SPDF को। देखो S ऑर्बिटल, S P D और F, S को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, ये हमारा सिग्मा है, P को हम रिप्रेजेंट करेंगे P पाई, S सिग्मा, D डेल, F फाई, ये हमारा, ठीक है, ये हमने रिप्रेजेंट किए हैं। जैसे कि हमारा भी यहाँ पे क्या है L 0, 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, S ऑर्बिटल को, S ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, क्लियर है। तो यहाँ पे जो हमने ऑप्शन का देखा है तो यहाँ पे L की जगह आएगा सिग्मा, L हमारे यहाँ पे है सिग्मा, 2s + 1 ये हमारा है 3, तो ये आया 3। अब हम बात करें हमारे G × G यानी कि यहाँ पे क्या है G, तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है। एक और कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम, C2+ का करके देख लेते हैं, C2+ का, बाकी आप खुद करके देख लेना। C2+ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पहले ये देखो, इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे कार्बन कितने 6 6 12 और एक कम करेंगे तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। कार्बन में कितने होंगे 6 और एक और है तो 6 प्लस, जो प्लस साइन है तो माइनस हो जाएंगे, यदि माइनस होगा तो क्या होंगे इलेक्ट्रॉन है प्लस हो जाएंगे, तो टोटल होंगे यहाँ पे 11। अब यहाँ पे बात करें किससे, 14 से, ये कम है, 14 से कम है तो यहाँ पे लगेगा हमारा 11 11 21 21, ये होगा 11 11 21 21। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेंगे हम 2 4 6 8 9 10 11, यही होगा। अब यहाँ पे हम बात करें ये है सिग्मा G सिग्मा U सिग्मा G सिग्मा U पाई U, और ये होगा पाई G, ये है सिग्मा G, ये है सिग्मा U। तो सबसे पहले हम S कैलकुलेट करेंगे,
S होगा हमारे पास यहाँ पे हाफ। L की बात करें तो L होगा यहाँ पे +1 और -1, यही बताया था। PX और PY होगा +1 और -1, और PZ होगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे कितना होगा, +1 +1 -1 कैंसिल होके यहाँ पे आया +1 अकेला आया है। L होगा हमारा 1। L1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, p ऑर्बिटल को, p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, और p को हम डायो एटॉमिक मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। तो ये हमारा पाई है। यहाँ तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की। 2 × हाफ +1, 2 से 2 कैंसिल, यह है हमारा 2, ठीक है। अब यहाँ पे है 2s + 1 l g या फिर u, क्या होगा, तो 2s + 1 कितना है 2, l क्या है यहाँ पे पाई, और g और u कितना होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे है u में इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे है u में है, ये भी u में है, और ये भी किस में है, u में ही। u और u क्या हो जाएगा g, और g और u क्या होगा u, तो यहाँ पे आएगा u। क्लियर यहाँ तक सबको। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि हमने यहाँ पे टर्म सिंबल कैसे कैलकुलेट करे हैं, मोनो एटॉमिक के लिए क्या था और डायो एटॉमिक के लिए क्या था। तो ये थे हमारे यहाँ पे टर्म सिंबल के बारे में। अब कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करके देखेंगे, ठीक है, माइक्रोस्टेट के भी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दोनों के ही। देखो, द मेटेलिक रेडियाई आर अबनॉर्मली हाई फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में रेडियाई के बारे में बात की थी, आयोनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई के बारे में। आयोनिक रेडियाई में हमने कहा था आयोनिक रेडियाई वर्सेस एटॉमिक नंबर, यानी कि हमारा स्लोप कुछ इस टाइप से था, बट ये था आयोनिक रेडियाई के लिए। अब नॉर्मली हाई किस में हो रहे थे, हमारा एटॉमिक रेडियाई में, और वो थे हमारे यू एंड वाई बी। ये दो वो मेटल थी जिनकी रेडियाई अब नॉर्मली हाई हो रही थी, बाकी सबकी क्या हो रही थी, यहाँ पे जो हमारे यहाँ थी, ये जो मेटल्स थी इनकी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही थी। बीच में दो मेटल ऐसी हैं जो हाई हो रही थी एकदम से, तो ये होंगे हमारी ऑप्शन फर्स्ट, हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करें फॉर मोनो आयोनिक कॉम्प्लेक्स, ये एक मोनो आयोनिक कॉम्प्लेक्स होगा, नेगेटिव चार्ज, द करेक्ट CN कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री रिस्पेक्टिवली। इसका कोऑर्डिनेशन हमें बताना है। सबसे पहले यहाँ पे ये याद रखना कि जो यहाँ पे मेटल यूज की गई है वो है एक्टिनोइड की, ठीक है, ये है एक्टिनोइड की मेटल। अब यहाँ पे हम बात करें 3 × 6, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे होंगी, वो होंगे हमारी देंगी डबल बॉन्डेड, और एक हमारी देगी सिंगल बॉन्डेड। तो यहाँ पे ऑक्सो कंपाउंड की फॉर्मेशन देगी, इसके साथ हमें यहाँ पे मिलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 8। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। अब यहाँ पे हमने दो केस बताए थे, एक तो हमने बताया था लेंथेनॉइड का, एक एक्टिनोइड का। यदि 8 है तो इसमें था स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, और एक्टिनोइड है वहाँ पे होगा हेक्सागोनल बाई पिरामिडल। तो यहाँ पे हमारे पास मेटल है एक्टिनोइड की, तो हमारी ज्योमेट्री होगी हेक्सागोनल बाई पिरामिडल, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट प्रेजेंट इन 3F टर्म। ये जो हमारे पास है 3F, हमें निकालने इसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालने के लिए अभी हमने फॉर्मूला बताया था, यदि यह एटॉमिक टर्म की फॉर्म में हो तो होगा 2s + 1 × 2l + 1। तो 2s यहाँ पे है कितना 3 × 2 × l, l यहाँ पे f के लिए होगा 3 + 1, 3 × 2 6 + 1 7, 7 और 3 21, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करें द कैलकुलेट एंड ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एक्वा कॉम्प्लेक्स ऑफ ए लेंथेनॉइड आयंस आर 0 एंड 3.5, यानी कि कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो तो है 0, और ऑब्जर्व की हम बात करेंगे वो है 3.5। द लेंथेनॉइड आयन इज
इनमें से वो कौन सा लैंथेनोइड आयन है जिसकी हमें ये मैग्नेटिक मोमेंट मिलती है। देखो हमारे पास दो केस थे जो अबनॉर्मल बिहेवियर शो करेंगे, एक तो होगा यूरोपियम 3+, एक होगा स्मेरियम 3+। ये दो वो मेटल कैटायन थी, वो लैंथेनोइड आयन थे जिनकी हमारे अबनॉर्मल बिहेव शो करे थे मैग्नेटिक मोमेंट में। यहाँ पे ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड इन दोनों वैल्यू में डिफरेंस आएगा। इनके अलावा जितने भी लैंथेनोइड आयंस होंगे हमारी, उनकी एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होंगी। 0.1 का डिफरेंस हो सकता है, ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से ये अबनॉर्मल बिहेव शो करेंगी। तो ये हमारा था यूरोपियम, जो कैलकुलेट किया हमने म्यू नेट इज इक्वल टू जी J इंटू J+1। ये वाला फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पे हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास आई G, तो कैलकुलेटेड वैल्यू तो है 0 और ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएगी, फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारी है 3.5। तो ये हमारी वैल्यू है यूरोपियम की, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वैसे ही यदि हम स्मेरियम की बात करें तो इसकी भी जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी वो तो 0 होगी और जो ऑब्जर्व्ड होगी वो होगी 1.8 या फिर 1.62 टू 1.85 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो यानी कि वो तो डिफरेंस आप आइडिया लगा लेंगे, ये तो 3.5 से 3.6 तक होगी हमारी यूरोपियम की। क्लियर है यहाँ तक सबको? नेक्स्ट, ट्राईवैलेंट लैंथेनॉइड आयन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज, हमें बतानी यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इन ट्राईवैलेंट लैंथेनॉइड आयंस के बारे में। देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वैसे तो ये टॉपिक कोऑर्डिनेशन का है, वहाँ हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले देखो ये दो टाइप का होगा, आइसोटोपिक और अनआइसोटोपिक। तो हम यहाँ बात करें आइसोटोपिक के बारे में, सारी सिमिलर होंगी। आइसोटोपिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन, अभी जो हमने एनायन इसके आयन ले रखे हैं, ठीक है, ये हमने मेटल के आयंस ले रखे हैं, या तो वो हमारे कंप्लीटली फिल्ड हो, या फिर वो पार्शियली फिल्ड हो, या फिर वो कंप्लीटली फिल्ड हो, या फिर वो कहीं हम हाफ फिल्ड हो, सॉरी कंप्लीटली फिल्ड होगा तो भी वो क्या होंगे, सारे हमारे इक्वल होंगे इलेक्ट्रॉन। देखो एक बार, आइसोटोपिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगा क्या, या तो हमारे पास ऐसा ऑर्बिटल हो 1 2 3 4 5 6 7, जैसे कि कंप्लीटली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है, तो सारे के सारे जो ऑर्बिटल हो उनमें इक्वल इलेक्ट्रॉन है, या हम कहें हाफ फिल्ड हो 1 2 3 4 5 6 7, या फिर हाफ फिल्ड हो, तो यहाँ पे भी सारे के सारे ऑर्बिटल में इक्वल इलेक्ट्रॉन है, या फिर बिल्कुल एम्प्टी हो, ठीक है, 0 इलेक्ट्रॉन हो। 0 इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी वहां पे सारे इक्वल ही होंगे, क्योंकि वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो वो होंगे हमारे आइसोटोपिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब यहाँ पे हम बात करें वो कौन सा आयन है जो आइसोटोपिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी शो कर रहा है। देखो प्रेम की समाई यू गदगद तब दिल या इधर तुम क्यों भी लूटे, इनमें से कौन कौन सा है, ये वाला हमारा, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला, ठीक है। इसका होगा हमारे पास है 4F14 5D1 6S2, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा, फुल्ली फिल्ड होगा। तो ये कैसे शो करेगा, आइसोटोपिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी इसकी, डी की। बाकी आप निकाल के देखें, जैसे इसके ऊपर वाला है 4F14 5D0 6S2, अब यहाँ से 3 निकालेंगे तो 2 यहाँ से जाएंगे, एक यहाँ से जाएगा, तो हमें मिलेगा 4F13। अब यहाँ पे एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। गैडोलियम होगा, गैडोलियम में क्या होगा, जैसे कि 4F7 5D1 6S2, अब यहाँ से 2 निकाले हैं तो एक यहाँ पे है इसके पास, डी के पास है, तो उसके डी में कितने हैं, 5 ऑर्बिटल है, और 5 ऑर्बिटल में सभी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगी, अनआइसोटोपिक बिहेव शो करेगा ये। और यूरोपियम में क्या होगा, 4F7 5D0 6S2, अब यहाँ से 3 निकाल लें, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पे भी अब हाफ फिल्ड नहीं रहा, ठीक है, तो इसलिए आंसर होगा हमारा डी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट, पेयर ऑफ लैंथेनॉइड आयन विच शो सिग्निफिकेंट डेविएशन between the experimental and calculated magnetic moment considering contribution from
ग्राउंड स्टेट ओनली। यहाँ पे इनमें से हमें बताने हैं वो कौन से आयन पेयर हैं, लैंथेनोइड आयन पेयर जो कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट होगा उनमें थोड़ा सा डेविएशन दिखाते हैं, यानी कि अबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। अभी हमने बताया था कौन कौन से हैं, ये वाली होंगी, अभी हमने बताया है इससे लास्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट, द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर होलोनियम 3+ आयन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये। तो हमें इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालनी है। टर्म सिंबल के लिए 2s+1Lj, यही हम निकालेंगे। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ पे +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 s होगा यहाँ पे 2 प्लस आप कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब हम बात करें L की, L होगा यहाँ पे, सबको देखेंगे जोड़ के, +3 +3 +2 +2 +1 +1 0 -1 -2 -3 -3 से -3 +3 +2 से -2 -1 से +1 1 2 3, कितना हो गया 6। L हमारा 6 है। 2s+1 होगा यहाँ पे, 2 × 2 + 1 यानी कि 5। L यहाँ पे 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा, देखो SPDF 0 1, ये L की वैल्यू है, 2 3 4 5 6 GHI, तो यहाँ पे I होगा। अब हम बात करें J यहाँ पे, ये मोर देन हाफ फील्ड है, मोर देन हाफ फील्ड है तो L + S, L हमारे पास 6 है, S होगा 2 यानी कि 8। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 5 है और ये हमारा I होगा और ये होगा 8। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द पेयर इन विच बोथ एक्टिनाइड्स शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली इच, इनमें से वो कौन सा पेयर है जो सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। एक बार हम सारे लिख देते हैं एक्टिनोइड आयन को, एक था फा न्यू नपो AM CM BK CF ES F M MD NO LR, तो +3 सभी का होगा। +3 सभी का है, ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। +4 +4 +5, ये जाएगा 6 तक, ये हमने बताया था जब हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे वहाँ पे, 7 तक, यहाँ पे जाएगा 8 तक, अब आएगा वापस से 5 तक, ये आएगा 4 तक, अब यहाँ पे है 2 2 2 और 2 तक, और यहाँ पे भी आएगा हमारे पास है +2। ये था हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट इन सभी के। तो यहाँ पे देखो एक्टिनम और लोरेंशियम, ठीक है, इन दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये होगा हमारा ये वाला ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, द इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ए लैंथेनाइड F10 आयन इज अप्रोक्सीमेटली, हमें यहाँ पे निकालनी है इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट F10 के लिए। ये होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही हो गए, ठीक है। अब हमें निकालना है म्यूनेट, जो होगा G √J × J+1। सबसे पहले हम G निकालेंगे, G वैल्यू 3/2 या फिर 1.5 लिख सकते हैं हम, S × S+1 - L × L+1 अपॉन 2J × J+1, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले S कैलकुलेट करेंगे, S होगा यहाँ पे 2, L होगा यहाँ पे +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, -3 से एक -3 का एक +3, -2 से एक +2, -1 से एक +1 निकालेंगे तो हमें बचेगा +3 +2 +1 यानी कि 6, L आएगा
6 और J ये मोर देन हाफ फिल्ड है तो L प्लस एस 6 प्लस 2 यानी कि 8। इसकी हम वैल्यू रखेंगे इधर 3/2 प्लस एस है हमारे पास 2 इंटू 2 प्लस 1 माइनस एल होगा यहाँ पे 6 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 8 प्लस 1 3/2 प्लस 2 प्लस 1 3 इंटू 2 6 माइनस 7 42 अपॉन 8 प्लस 1 9 और 16 54 591 144 होगा 144 3/2 यहाँ पे आएगा हमारे पास है 36 अपॉन 144 6 से 12 4 24 4 पे तो ये है हमारे पास है 3/2 माइनस 1/4 4 2 6 माइनस 1 5/4 यह है हमारे पास जी की वैल्यू 5/4। अब इसके हम लिखेंगे इसमें रखेंगे 5/4 इंटू 8 प्लस 1 ये सब आप सोल्व करेंगे आप तो हमें यहाँ से मिलेगा 10.6। क्लियर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट द नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यूरोपियम इन एक्वस सॉल्यूशन इज। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हमें। अच्छा निकालना क्या है हमें बताना है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकते हैं। क्या है ये लैंथेनॉइड है या फिर एक्टिनोइड। ये है लैंथेनॉइड। ला सीने पर नदियाँ प्रेम की स्माई यू गद गद। ठीक है इतना ही लिख लेंगे। यही आ गया हमारा। इसमें सब में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट था +3 यही हमने बताया था +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है लास्ट तक सभी में। ऊपर का छोड़ के यहाँ पे क्या होगा +4 3 तक हमारे +4 थे। यहाँ पे इसको छोड़ के हमारे पास था +2 और +2। इसका हमें बताना है तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे +2 और +3। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लैंथेनॉइड आयंस। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी हमें इन्हें फॉलोइंग स्टेटमेंट में कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट होंगे। देखो द मेटल आयन इंटरेक्ट वीकली विद लीजेंड ऑर्बिटल्स। देखो हम बात करें यहाँ पे किसकी लैंथेनॉइड आयन की यानी कि F ब्लॉक एलिमेंट्स की मेटल है और F ब्लॉक के जो ऑर्बिटल होंगे वो होते हैं हमारे डीपली ब्यूरिड होते हैं। डीपली सीटेड होते हैं। वो डीपली सीटेड होने की वजह से यहाँ पे है लीजेंड ये अपने इलेक्ट्रॉन देंगे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इनके जो हमारे डी ऑर्बिटल होते हैं मेटल के या फिर कहें एफ ऑर्बिटल होंगे इनमें भी क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये बैक बॉन्डिंग करेंगे। बट यहाँ पे ये डीपली सीटेड होने की वजह से बैक बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनकी जो लीजेंड है उनके साथ वीक इंटरेक्शन होगा। ठीक है डीपली सीटेड की वजह से तो वीक इंटरेक्शन है। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट रिजल्ट इन लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है देखो ये बिल्कुल सही है। ये बात भी कैसे जैसे कि हमारे लैंथेनॉइड आयंस के स्पेक्ट्रा होंगे जो स्पेक्ट्रा होंगे लैंथेनॉइड आयंस के वो रखते हैं यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ अब्जॉर्प्शन कंटेन से लार्ज नंबर ऑफ अब्जॉर्प्शन और वो लार्ज नंबर ऑफ अब्जॉर्प्शन होंगे लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिशन की वजह से इसीलिए वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट देखने को मिलेंगे। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द एफ ऑर्बिटल्स आर डीपली ब्यूरिड यानी कि डीपली सीटेड है वो अभी हमने बताया है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। दे शो स्ट्रॉन्ग एफ ट्रांजिशन। देखो हमने बताया था जब हम क्लस स्पेक्ट्रा के बारे में बात कर रहे थे तो एक हमारे पास है एफ एक है एफ डी और लास्ट हमारा था चार्ज ट्रांसफर। ठीक है
अब एफ एफ ट्रांजिशन स्ट्रॉन्ग बता रहे आप, बट यहाँ पे लैंथेनोइड आयंस में एफ एफ ट्रांजिशन होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, एफ डी ट्रांजिशन होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एफ एफ में। एफ एफ तो होता है वीकली, ठीक है, वीक ट्रांजिशन शो करेगा, ये वीक ट्रांजिशन शो करेगा। और वीक ट्रांजिशन शो क्यों करेगा, क्योंकि ये क्या शो करता है, लेपोर्टे फोरबिडन। और स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ पे एफ डी ट्रांजिशन, वो होता है लेपोर्टे अलो, ठीक है, ये वाली रॉन्ग हो गया, यानी कि ए बी सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इटरबियम 3+ की निकालनी हमें, तो यहाँ पे F13 है, जी J इंटू J+1, सबसे पहले हम G की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 3/2 प्लस S इंटू S+1 माइनस L इंटू L+1 अपॉन 2J इंटू J+1, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, हमें S और L J चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 13, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 11 12 13, यही होंगे ना 13। S होगा यहाँ पे हाफ, S हाफ होगा तो L कितना होगा यहाँ पे, L होगा ये है +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, +2 और -2 दोनों में ही 2 2 है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। -1 में 2 +1 में 2 कैंसिल हो जाएंगे, 0 वाले वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, 3 में 2 प्लस में और माइनस में है 1, तो यानी कि एक तो कैंसिल हो जाएगा और रहेगा 3, L की वैल्यू होगी 3, J L + S होगा क्योंकि मोर देन हाफ फील्ड है, L यहाँ पे 3 है, 1/2 यानी कि 6 + 1 7/2 होगा। ये हमारी वैल्यू आई है S, L और J की। इन सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे आप खुद से सोल्व करके देखना, वैल्यू सारी हमने यहाँ पे बता दी हैं। आंसर हमारा ये आएगा 4.54 होगा। देखो, द कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इटरबियम 3+ का होगा 0, यानी कि कैलकुलेटेड है यहाँ पे 0 और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 3.4 से 3.6 तक। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो डेविएशन आए हैं दोनों के बीच में ये किसकी वजह से आए हैं। तो ये जो डेविएशन होगा किसकी वजह से, हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। जब हम कैलकुलेट करते हैं, देखो सबसे पहले हमें म्यू नेट है, मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट की हम बात करें तो वो होगा हमारा G√J इंटू J+1, यही होगा। अब हम यहाँ बात करें कि मेन पॉइंट क्या है, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, -2 से +2 -1 से +1, L आएगा यहाँ पे 3, S यहाँ पे 6 है तो S भी आएगा 3, बाकी सब ठीक है। बट यहाँ पे जब हम J कैलकुलेट करेंगे, J क्या होगा, L - S, L - S क्यों है, क्योंकि ये लेस देन हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड है तो 3 - 3 0, यहाँ पे J आएगा 0, J 0 होने की वजह से म्यू नेट हमारा क्या आ जाएगा 0। ये हमने क्या कैलकुलेट करने पे हमारे पास म्यू की वैल्यू आई 0, बट एक्सपेरिमेंटली वैल्यू आई इसकी ये वाली। इससे हमें पता चला कि ये तो हमने बात की है ग्राउंड स्टेट पे, ये हमने बात की है ग्राउंड स्टेट पे। जब हम कैलकुलेट करते हैं म्यू मैग्नेटिक मोमेंट को तो वो हमारी 0 आएगी क्योंकि J की वैल्यू 0 आ जाएगी। बट इससे हमें पता चला कि सिर्फ ग्राउंड स्टेट से ही हमारा म्यू कैलकुलेट नहीं होगा, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट भी पॉपुलेटेड होती है, यानी कि ग्राउंड स्टेट वाले तो है ही, साथ में एक्साइटेड स्टेट से भी पॉपुलेटेड होती है, तो ये हो गया हमारा आंसर डी होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Nb इन द क्लस्टर। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स गिवन है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। सबको आता होगा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। ये क्या है, Na यानी कि सोडियम, क्या होगा सोडियम पे जो हमारा ग्रुप फर्स्ट का होगा एल्कली मेटल का होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, साथ में इसका हमें कैलकुलेट करना है तो
6x, x मान लिया। इसका हमें पता है हेलोजन फैमिली का है, -1 होगा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, यही होगा। तो ये होगा और इज इक्वल टू 0। 4 + 6x - 18 इज इक्वल टू 0। 6x को हम यहाँ रखेंगे, 18 इधर जाएगा प्लस का, माइनस का 4 यानी कि 14। 6x इज इक्वल टू 14 ये होगा। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितने मेटल हैं, 6 मेटल हैं। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ से हम देख लेंगे। ऑल आर इन +2 और +3। यदि हम 6 की 6 को +2 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 होना था बट वहाँ पे 14 है। यदि 3 से करेंगे सभी को तो 18, बट यहाँ पे कितना है, 14 है। अब यहाँ पे बात करेंगे 2 आर इन +3। यदि हम 2 को हम यहाँ से +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 8, टोटल कितने हुए, 14। यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर यहाँ तक सबको। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लैंथेनोइड आयन। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इनमें से बताने की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। देखो यदि हम बात करें सबसे पहले लैंथेनोइड आयन की, जो लैंथेनोइड आयन होंगे वो होंगे हमारे, या फिर लैंथेनोइड मेटल की हम बात करें तो वो होती है हमारी कैटायनिक नेचर की, कैटायनिक नेचर के होते हैं। और यदि हम बात करें उनकी ई नोट वैल्यू की बात करें तो ई नोट वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी, हाई होगी। ई नोट वैल्यू क्या होगी इसकी, हायर होगी। अब ये कैटायनिक नेचर के है ये हमने पता है, तो इनका जो ये हायर वैल्यू होगी और इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी कैटायनिक फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होंगे। स्टेबल क्यों होंगे, एक तो होगा ये ड्यू टू लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन कहें या फिर हम कहें कि पुअर शिल्डिंग ऑफ लैंथेनोइड एलिमेंट्स, ठीक है। सेकंड होगी यहाँ पे हाई पोलराइजिंग पावर, हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से भी स्टेबिलिटी इनकी क्या होगी, ज़्यादा होगी और इनकी ई नोट वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ये एक दूसरे से तो सिमिलर है ही, जो लैंथेनोइड आयन है वो एक दूसरे से तो सिमिलर है ही, हमें पता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगी, पुअर शिल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, उसकी वजह से लैंथेनोइड मेटल एक दूसरे से सिमिलर है। साथ में कैटायनिक नेचर के और ई नोट इनकी ज़्यादा होगी, इसीलिए ये सिमिलर होंगे हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ भी, क्योंकि वो भी कैसे नेचर के होते हैं, कैटायनिक नेचर के होते हैं। तो ये होगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, फॉर एक्टिनाइड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी फॉलो द ऑर्डर। हमें सारे के सारे जो यहाँ पे एम मेटल है, मेटल यहाँ पे होंगी एक्टिनोइड्स मेटल, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करनी है कि यहाँ पे किसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी, इसको एक ऑर्डर में लिखना हमें। तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होगी वो मेनली डिपेंड्स होगी यहाँ पे चार्ज डेंसिटी पे, चार्ज डेंसिटी पे, स्मॉलर साइज या फिर कहें कैटायनिक साइज पे, ठीक है, और हाई पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चार्ज कैसा हो, ज़्यादा, साइज क्या हो, कम हो, उस पर डिपेंड करेगी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। अब यहाँ पे यदि हम बात करें M4+ और M3+, इसमें तो इसका चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, इसका चार्ज ज़्यादा है तो इसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे हम बात करें कि जो ये M4+ है, एक तो इसका चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाई पॉजिटिव चार्ज है। वो कौन कौन सी मेटल होंगी जो ये 4+ आयन शो करेंगी, ये होंगे हमारे प्लस, और ये हो गया, ठीक है। ये वो मेटल हैं जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेंगे, किसके साथ करेंगे, इनके पास टेंडेंसी है कि कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करें, किसके साथ करेंगे, फ्लोराइड के साथ करेंगे, सल्फेट के साथ करेंगे, नाइट्रेट के साथ करेंगे और EDT एटसेट्रा, इनके साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे।
क्लियर यहाँ तक सबको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, ये तो क्लियर है। अब हम बात करें इन दोनों की, MO2 प्लस और MO2 प्लस, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा मेटल का, X-4 = +1, यानी कि X होगा यहाँ पे +5 और यहाँ पे होगा +6, यानी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होगी। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ तक तो हमने इनको सिंप्लीफाई कर दिया। अब बात यह है कि ये वाली जो मेटल है इनका ज़्यादा होगी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी या फिर इसकी। अब इनमें से देखो किसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो ये तो हमने बता दिया, इसके पास तो क्या है। अब ये जो है MO2 पॉजिटिव, MO2 पॉजिटिव, ये क्या है, एक्टिनाइल आयन है। तो यहाँ पे जो एक्टिनाइल आयन है, हमको पता है कि जैसे कि UO2 पॉजिटिव, PuO2 पॉजिटिव, ये देखे होंगे आपने, ठीक है। यूरेनियम होगा वो हमारा किस में होता है, ऑक्सीकेटाइन फॉर्म में होता है, UO2 पॉजिटिव, UO2 पॉजिटिव, ये आप लोगों ने देखा होगा ना यहाँ तक सबने। तो ये इस फॉर्म में हमारे एक्टिनॉइल आयन प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे देखो इसका चार्ज तो ज़्यादा है, इसका चार्ज कितना है +5, इसके से ज़्यादा है, इससे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, बट इसके पास टेंडेंसी ज़्यादा होगी फिर भी हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की इसके कंपैरिजन में, ठीक है। क्योंकि ये एक्टिनोइल आयन होंगे, इसमें थोड़ी सी टेंडेंसी कम हो जाएगी हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, इसके पास ज़्यादा होगी हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। तो ये वाला पहले, फिर ये वाला, उसके बाद ये, फिर ये वाला हमारा होगा। तो ये होगा हमारा ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राउंड स्टेट फॉर्म ऑफ स्मेरियम 3+ एंड यूरोपियम 3+ रिस्पेक्टिवली आर। हमें बताने यहाँ पे टर्म सिंबल बताने हैं इनके, सीने पर, नदियाँ, प्रेम, किस्माई, यूं, गदगद। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4f7 5d0 6s2, 4f6 5d0 6s2। 3 माइनस करने हैं तो 2 तो यहाँ से जाएंगे और 1 यहाँ से जाएगा, तो यहाँ होगा 4f5 और यहाँ होगा 4f6, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, ये कैंसिल हो जाएंगे। कितना होगा L यहाँ पे 3 होगा। S की बात करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6, यानी कि S होगा 3, यहाँ पे S होगा 5/2, L होगा यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे होंगे 5, 2s + 1 L J, यही होगा। J यहाँ पे L - S होगा दोनों में, क्योंकि दोनों में ही यहाँ पे क्या है, लेस देन हाफ फील्ड है, तो J होगा L - S यानी कि 0, J यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे J होगा 5 - 5/2, 10 - 5 यानी कि 5/2। तो 2s + 1, इसके लिए 2s + 1 होगा यहाँ पे, 2 × 3 + 1 यानी कि 7, और यहाँ पे होगा 2s + 1 2 × 5/2 + 1 यानी कि 6 होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा, ये किसका है, ये है स्मेरियम 3+ के लिए, इसके लिए होगा हमारा 2s + 1 है 6, L होगा यहाँ पे 5 किसके लिए होता है, SPDFGH 0 1 2 3 4 5 H के लिए, तो 6H, और साथ में
J होगा 5/2 और इसके लिए होगा हमारे पास 2s प्लस 1 कितना है 7, L कितना है यहाँ पे, L यहाँ पे 3 किसके लिए होता है F के लिए, F और J होगा 0। ये देखो कहाँ पे है 6H5/2 और 7F0, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू यूरेनियम। हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है यूरेनियम के विद रिस्पेक्ट, हमें चेक करने कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये देखो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, जल्दी होगा, ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, ये हमें पता है। देखो UO2 प्लस, सबसे पहले तो यूरेनियम देखो, यूरेनियम ऑक्सोकेटाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये होंगे इसके दो आयन UO2 प्लस UO2 प्लस। अब यहाँ पे UO2 प्लस है, इसके हम रिएक्शन करवाएंगे 4H प्लस के साथ, हमें मिलेगा यहाँ से UO2 प्लस प्लस वाटर प्लस यूरेनियम प्लस 4, ये हमें मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, यूरेनियम की यहाँ पे होगी -4 तो प्लस है, यहाँ पे होगा +5, यहाँ पे है +4, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे कितना होगा -4, इधर जाएगा +4 प्लस से 6, +5 से +4 यानी कि रिडक्शन, +5 से +6 यानी कि ऑक्सीडेशन। एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, यानी कि डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम बात करें यूरेनियम ऑक्साइड, ये एक स्टेबल ऑक्साइड है यूरेनियम का, ये बिल्कुल सही है ये वाली बात भी। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ यूरेनियम इन, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 गिवन है, हमें चेक करके देखते हैं ये क्या है, 2 इसके 2 × 2 4, ये बाइडेंटेट की तरह बिहेव शो करेगा, ये मोनो की तरह, और यहाँ ये भी मोनो, +2 कितना होगा 2 4 6 और 2 8, ये क्या होगी रॉन्ग हुई क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, यहाँ पे 6 लिखा है, ये कैसा होगा लीनियर होगा, ये बिल्कुल सही है। ये किसकी स्टेटमेंट ना, इसकी जो स्ट्रक्चर होगी ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी, वो FD भी हो सकती है, वो SD भी हो सकती है, ये क्या होगी, ये इनमें से हमें कन्फ्यूजन है, हमें नहीं पता, बट ये दोनों में से ही कोई इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी और ये लीनियर होगा। तो इसका आंसर होगा A, B और D, A, B, D, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर, ये हमें एक कॉम्प्लेक्स गिवन है, ठीक है, यहाँ पे एक जेड एलिमेंट लगा हुआ है। सबसे पहले हमें यहाँ पे बतानी है कि जो सीरियम है इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर होगा यहाँ पे, ये क्या है 6, और ये बाइडेंटेट होगा, बाइडेंटेट होगा तो 6 × 2 यानी कि 12। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर है। जेड यहाँ पे पैरामैग्नेटिक है, जेड यहाँ पे पैरामैग्नेटिक है, देखो यहाँ पे सीरियम है, यदि हम इसको चेक करेंगे सीरियम 4F1 5D0 6 2 या फिर हम लिख सकते हैं 4F1 5D1 6S2, यही होता है 3 4 5 6 7, ये होंगे हमारे F और वाइटन। तो सबसे पहले हमें बात करनी है क्या ये पेयरिंग में होंगे या फिर नहीं होंगे, वो हमें चेक करने हैं। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, देखो ये होंगे +2 x और ये होंगे जीरो, x इज इक्वल टू +6 - 2, x इज इक्वल टू +4, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसका। और हमें पता है सीरियम +4 ऑक्सीडेशन जो स्टेट होगा वो क्या होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट में भी काम होते थे हम, जब हम रिएजेंट डिस्कस करेंगे वहाँ आपको पता चलेगा ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और इसका हम यूज करते हैं रिएजेंट में, रिएजेंट में इसका हमें यूज करते हैं। तो यहाँ पे 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे होगा 4F0, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट नहीं है।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो ये पैरामैग्नेटिक कैसे हुआ, डायमैग्नेटिक होगा, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी। जेड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जेड हमारे यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। रिएक्शन विद PH3PO विद जेड, देखो ये तो ऑक्सीडाइजिंग होगा, ठीक है। अब हम बात करें, यदि हम बात करें हमने इसकी रिएक्शन करवा दी है PH3PO के साथ, यदि जेड की रिएक्शन करवाएंगे PH3PO के साथ तो हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, तो वहाँ पे सीरियम का कोऑर्डिनेशन 10 है, तो क्या यहाँ पे कोऑर्डिनेशन 10 होगा। अभी यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, अभी यहाँ पे 12 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। यदि हम जेड की रिएक्शन करवा देते हैं PH3O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे ये मोनोडेंटेट की तरह बिहेव शो करेगा। यदि हम यहाँ से 2 नाइट्रेट निकाल के यहाँ पे हम 2 PPH3O को लगाएंगे तो 2 यहाँ से गए, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 निकालेंगे तो बाइडेंटेट कितने होंगे, यहाँ पे 8 रहेंगे, 4 बाहर जाएंगे और 2 ये कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 10 हो जाएगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन 10 होगा, यानी ये वाली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। ACD, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर लैंथेनोइड। एक तो ये है ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट हमारी रूम टेम्परेचर इज हायर देन कैलकुलेटेड। देखो हमारे पास ये 2 हैं मेटल लैंथेनोइड आयन है जो अब नॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट में। इनके अलावा जो भी हमारे पास लैंथेनोइड आयन है उन सब में हम एक तो हम खुद कैलकुलेट करते हैं, दूसरी होती है एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। जो हम कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए हम बात करें लैंथेनोइड आयन की, तो इसका जो कैलकुलेट करेंगे वो आता है 10.6 और एक्सपेरिमेंटल है 10.5। बिल्कुल थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, बट फिर भी कैलकुलेट वाली ज़्यादा होगी। ये तो थोड़ी सी भी ज़्यादा, पर है तो कैलकुलेट वाली ज़्यादा। इनमें क्या होगा, यहाँ पे जो हम कैलकुलेट करते हैं वो तो आएगी 0, क्योंकि वहाँ पे J 0 हो जाता है, और जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वहाँ पे कुछ वैल्यू तो होगी। यदि हम बात करें स्मेरियम 3+ की तो वो होगी 3.4 से 3.6 तक, रोपियम की बात करेंगे तो होगी 1.8 से 1.9 या फिर कितने भी लगा लो 1.6, इतनी कुछ है इनकी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज़्यादा है कैलकुलेटेड से। किसकी वैल्यू ज़्यादा है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो ज़्यादा होगी कैलकुलेटेड से। बिल्कुल सही है ये वाली बात है, ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। लैंथेनाइड ऑक्साइड्स आर प्रीडोमिनेटली एसिडिक इन नेचर। देख ऑक्साइड क्या होंगे, यदि हम बात करें, सबको पता है ये तो हम स्टार्टिंग में जब हम पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं तभी पता चल जाता है कि जो हमारे ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड होंगे बेसिक नेचर के, यहाँ पे क्या बता रखा है, एसिडिक नेचर का, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। द स्टेबिलिटी ऑफ स्मेरियम 2, यहाँ पे +2 है, इज ड्यू टू हाफ फिल्ड सबसेल। स्मेरियम 2+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4f6 5d0 4s2। ये कैंसिल किया तो हमारे पास ये रहा, ठीक है। क्या बता रखा इसने कि ज़्यादा स्टेबल होगा हाफ फील्ड की वजह से, तो यहाँ पे हाफ फील्ड नहीं होगा, 4f6 है, ठीक है, यहाँ पे हाफ फील्ड नहीं होगा, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी। लैंथेनोइड आयन कैन बी सेपरेटेड बाय आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ये बिल्कुल सही है। हमने बताया था कि जो लैंथेनोइड आयन होंगे जिनका ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी होंगे, सिमिलर साइज होने की वजह से इन्हें सेपरेट करना डिफिकल्ट है, बट हमने कुछ मेथड बताए थे, जैसे कि आयन एक्सचेंज मेथड हो गया हमारा, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, ये सब बहुत से हमारे मेथड थे जिनसे हम उनको सेपरेट कर सकते थे। तो ये वाले स्टेटमेंट सही है, ए और डी, ऑप्शन ए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये हमें एक कॉम्प्लेक्स गिवन है और इसके कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर नहीं, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट होगा,
इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज येलो ऑरेंज इन कलर। वैसे तो सीरियम 3+ यानी कि यदि हम इसके आयन की बात करेंगे तो वो मेनली कलरलेस होता है। एक्वस सॉल्यूशन में आयंस की बात करेंगे कलरलेस होगा या फिर फेंट, ये कलर होता है इसका। यहाँ पे होगा हमारा येलोइश ऑरेंज कलर इसका मिल जाएगा हमें, जब इसको हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे तो ये एक्वस सॉल्यूशन में तो हमें वहाँ पे येलो ऑरेंज कलर ही मिलेगा। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 10 है, ये कितना है 4, ये बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट है तो क्या होगा 8 प्लस ये होगा मोनोडेंटेट 2 यानी कि 10, ये वाली भी बिल्कुल सही है। इट्स शो मेटल लीजेंड चार्ज ट्रांसफर, यहाँ पे ये नहीं होगा मेटल लीजेंड ट्रांसफर, क्योंकि मेटल लीजेंड मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और हमें पता है कि यहाँ पे जो मेटल होती है एफ ब्लॉक की वो सारी की सारी हमारी डीपली सीटेड होती हैं, वो अच्छे से इंटरेक्शन ही नहीं कर पाती लीजेंड के साथ, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करेंगे। तो मेटल लीजेंड ट्रांसफर यहाँ पे नहीं होगा, तो ये भी यहाँ पे गलत होगी। इट इज़ डायामैग्नेटिक, ये डायामैग्नेटिक बिहेव शो करेगी, तो यहाँ पे डायामैग्नेटिक बिहेव शो करेगी, ये डायामैग्नेटिक बिहेव शो करेगी जब सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो वहाँ पे हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होगा, सारे यानी कि एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, ये कैसा होगा डायामैग्नेटिक होगा। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ए बी और डी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर एक्टिनोइड। ये में स्टेटमेंट गिवन है, हमें एक्टिनोइड के बारे में कौन सी सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन +3 आर मोर फ्रीक्वेंट एज कंपेयर टू लैंथेनोइड, बिल्कुल सही है, ये तो मोर फ्रीक्वेंट होंगे क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ग्रेटर देन +3। वहाँ पे तो लैंथेनोइड हमने देखा था कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ +2 +3 +4 ये 3 ही टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिली थी, और यहाँ पे एक्टिनोइड में +3 तक भी थे, +4 +5 +6 +7 +8 तक जा रही थी यहाँ पे, और उसके बाद भी वापस हम जब रिटर्न कर रहे थे वापस तो वहाँ पे +5 +4 और +2 तो फिर थी ही। यहाँ पे क्या होंगे ग्रेटर देन +3 किसमें ज़्यादा थी एक्टिनोइड में, तो ये वाला बिल्कुल सही है। सम एक्टिनोइड आयंस शो डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन यहाँ पे शो नहीं करेंगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ FF ट्रांजिशन FD ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, डी ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं होगी। ये हमारा क्या है, ये स्टेबल है, ये तो हमने अभी बात की थी, ये हमारा स्टेबल है। सम ऑफ एक्टिनोइड डू नॉट हैव रेडियो एक्टिव आइसोटोप। एक्टिनोइड का हमने क्या बताया था, एक्टिनोइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ही रेडियो एक्टिव हैं। ये बताया था कि यूरेनियम के बाद के मैनमेड है, उससे पहले वाले नेचुरल हैं, बट सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं, तो ये भी गलत होगी। ए और सी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो, द अब्जॉर्प्शन इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इन्वॉल्व 4f 4f एंड 4f5d ट्रांजिशन। ये हमें पता है, हमें पता है कि जो हमारी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे वहाँ पे यदि हम चार स्पेक्ट्रा की बात करेंगे, ट्रांजिशन की बात करेंगे, तो FF ट्रांजिशन पॉसिबल और FD ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे FF और FD ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये बिल्कुल सही है। यह मैग्नेटिक मोमेंट दे रखी है, एक्सपेरिमेंटल वाली ज़्यादा होगी कैलकुलेटर्स, पता है हमें, क्योंकि कैलकुलेट जो हम करेंगे वो तो 0 आएगी और एक्सपेरिमेंटल वाली आएगी 3.4 से 3.6 के अराउंड, तो एक्सपेरिमेंटल वाली ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। 4f ट्रांजिशन आर शार्प, यानी कि FF ट्रांजिशन और इधर है FD ट्रांजिशन। ये हमने जब F फ्लॉक स्टार्ट किया था वहीं पे हमने बताया था कि यहाँ पे जो FF ट्रांजिशन होती है यानी कि वो होगी हमारी शार्प एज देगी, और जो FD ट्रांजिशन होती है वो देती है ब्रॉड, ठीक है। ये हमारे नोट्स में भी हमने करवा रखा है। ऑप्शन सी, पीक पोजिशन फॉर द 4f ट्रांजिशंस आर मार्जिनली अफेक्टेड बाय लीजेंड इन्वायरमेंट, ये बिल्कुल सही है। ये इसी को डिफाइन कर रहा है, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है इसी को डिफाइन कर रहा है। जो हमारा FF ट्रांजिशन है वो होगा हमारा शार्प होगा ना यहाँ पे। तो वैसे तो जो हमारे F ब्लॉक के ऑर्बिटल होंगे वो होते हैं डीपली सीटेड होते हैं, वो लीजेंड के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते, वीकली इंटरेक्ट करते हैं।
अब यहाँ पे ये है शार्प एज, तो यहाँ पे जो पीक पॉइंट है, जो सिर्फ पीक वाली पोजीशन है बिल्कुल ये वाली, ये होती है, ये थोड़ा बहुत अफेक्ट करती है लीजेंड इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो ये होगा हमारा करेक्ट, यानी कि सारे के सारे ही करेक्ट है, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ लैंथेनॉइड व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए लैंथेनॉइड आयन इज पावर अच्छा poured इनटू ए केटायन एक्सचेंज रेजिन। अच्छा, ये हमने एक जो हमने सेपरेशन वाला मेथड देखा था, जब हमने कहा था कि जो लैंथेनॉइड आयन हो गए उन्हें हम सेपरेट करेंगे, तो ये हमारा वही है। जब हम सेपरेट करे थे तो हमने कहा था, ये कुछ इस टाइप से आपको दिखाया था ब्यूरेट वाला, यहाँ पे हमारे पास है, ये हम डालेंगे ऊपर से, और इसके अंदर क्या है, रेजिन है। रेजिन होगा वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। यहाँ पे हमने एसिडिक लिया था क्योंकि मेटल यहाँ पे क्या है, केटाइन नेचर में है। नेगेटिव पॉजिटिव, अब ये इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, बाहर से हम डाल रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड। अब यहाँ पे क्या होगा, जो लैंथेनॉइड है, तो यहाँ पे हम लेंगे इसके 3 मोल्स लेंगे, तो यहाँ पे R3 प्लस ओके प्लस से 3H प्लस यहाँ से बाहर जाएंगे। डाले हमने क्या, केटाइन, बाहर क्या है, केटाइन, तो ये क्या था, केटाइन एक्सचेंज। अब यहाँ से फास्टेस्ट बार कौन सा आएगा, फास्टेस्ट मूव कौन करेगा, जो सबसे पहले जुड़ेगा वो सबसे बाद में निकलेगा, जो सबसे पहले जुड़ेगा वो सबसे बाद में निकलेगा। तो यहाँ से जो लुटेडियम होगा वो सबसे पहले बाहर आएगा, लैंथेनम होगा वो सबसे पहले जुड़ेगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। द ग्राउंड स्टेट टर्म जी वैल्यू एंड द मैग्नेटिक मोमेंट हमें कैलकुलेट करनी है प्रोमीथियम के लिए। देखो, अच्छा, एक तो हमें एटॉमिक टर्म सिंबल, जी वैल्यू और मैग्नेटिक वैल्यू, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये है प्रोमीथियम 3+ पर ये होगा 4F3 और 5F0 6S2, यही होगा। यहाँ से 3 को हमें बाहर निकालना है, 2 यहाँ से जाएंगे, 1 यहाँ से जाएंगे, हमें हमारे पास होगा 4F2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 + 3 + 2 + 1, L यहाँ से आएगा 5, S आएगा 1, J आएगा यहाँ से L - S, 5 - 1 यानी कि 4, 2S + 1 L J, 2S + 1 होगा यहाँ पे 2 × 1 + 1 यानी कि 3, तो 3, L यहाँ पे कितना है 5, 5 किसके लिए होता है, S P D F G H, 0 1 2 3 4 5, H 3H, J कितना है 4, 3H4 यहाँ पे है, ठीक है। जी वैल्यू दोनों में सेम है तो यही आएगी, कैलकुलेट करने की नीड भी नहीं है हमें। अच्छा, करनी तो पड़ेगी, आगे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो जी वैल्यू होगी हमारे पास, मान लीजिए जी वैल्यू हमारे पास है 0.80, तो म्यू नेट हमारी यहाँ से आएगी, तो 0.80, जे की वैल्यू होगी यहाँ पे, जे की वैल्यू हमें भी कैलकुलेट किया था 4 × 4 + 1 4 1 + 5 5 × 4 20, 0.8 ये होगा 20, इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.58। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स ऑफ मेटल हाइड्रेट, ये हमारे पास है मेटल हाइड्रेट, दोनों ही रिस्पेक्टिव। ग्राउंड स्टेट टर्म हमें कैलकुलेट करनी है, एक हमारे पास ये है और एक यहाँ टर्बियम, ठीक है। पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं गदगद तब, इन दोनों की हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे होगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4F7 5D0 6S2, यहाँ पे होगा 4F9 5D0 6S2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, कितने यहाँ पे 3 + 2 यहाँ से 1 यहाँ से 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6,
यहाँ पे 3 यहाँ पे गए हैं तो यहाँ पे कितने होंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे s कितना होगा यहाँ पे 6 यानी कि 3। यहाँ पे x कितना होगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी कितना है 3। यहाँ पे l कितना होगा +3 +2 +1 0 -1 -2 ये कैंसिल इनसे तो यहाँ पे l होगा 3। यहाँ पे l कितना होगा +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 +2 +1 ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, l होगा यहाँ से 3। j होगा यहाँ पे हमारे पास l + s क्योंकि ये मोर देन हाफ फील्ड है। 3 + 3 6 और यहाँ पे j होगा l - s 3 - 3 यानी कि 0 तो 2s + 1 l j। इधर हम यूरोपियम के लिए निकाल रहे हैं, इधर हम निकाले हैं टर्बियम के लिए। यहाँ पे आएगा हमारे पास 2s + 1 2s + 1 होगा 2 × 3 + 1 यानी कि 7 l कितना 3 होता है f के लिए और यहाँ पे j होगा 0, इसके लिए 0 है, इसके लिए 7f 6। ये देख लो कहाँ पे अभी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट द ऑप्शन शोइंग द करेक्ट लोवेस्ट एंड हाईएस्ट स्टेट ऑफ नियोडायमियम के लिए, नियोडायमियम 3+ आयन के लिए लोवेस्ट एंड हाईएस्ट स्टेट कौन कौन सा वो हमें निकालना है। वही टर्म सिंबल हमें कैलकुलेट करने हैं। इसके 1 2 3 4 5 6 7 ये होगा। इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4f4 5d0 6s2 3 + 2 यहाँ से 1 यहाँ से 1 2 3 s होगा यहाँ पे 3/2 l होगा +3 +2 +1 यानी कि 6 2s + 1 होगा यहाँ पे हमारे पास 2 × 3/2 +1 4 j की वैल्यू l + s से l - s तक l + s 6 + 3/2 यानी कि 2 12 + 3 यानी कि 15/2। यहाँ पे कितना होगा 6 - 3/2 ये होगा 2 12 - 3 यानी कि 9/2 9/2। तो यहाँ पे हमारे पास है 2s + 1 l j। 2s + 1 कितना है 4, l कितना है 6 6 किसके लिए होता है 0 1 2 3 4 5 6 s p d f g h i ये होगा i। j कितना है हाईएस्ट और लोवेस्ट के लिए, तो एक बार होगा ये वाला हाईएस्ट के लिए और लोवेस्ट के लिए होगा ये वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ कहाँ पे है ये लोवेस्ट पहले है तो लोवेस्ट हमारा 9/2 4i 9/2 4i 15/2 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में हमने माइक्रोस्टेट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, टर्म सिंबल मोनो एटॉमिक के लिए भी और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हमने कैलकुलेट करना बताया है कैसे आप करेंगे। तो माइक्रोस्टेट के PYQ हमने देख लिया, साथ में F ब्लॉक एलिमेंट्स के PYQ देखे हैं। 1-2 यदि क्वेश्चन रह भी गए हैं तो हमने टेलीग्राम चैनल पे आपको क्वेश्चन दे दिए हैं, वहाँ से आप सोल्व कर लेंगे। उन पेज पे थोड़ा बहुत सोल्यूशन भी हमने कर रखा है, तो यदि आपको फिर भी ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वाले जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें डाउट है तो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाया जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, F ब्लॉक के PYQ कंप्लीट है, कॉन्सेप्ट पहले कर लेते हैं, माइक्रोस्टेट कंप्लीट हो गया है, एरोमेटिसिटी कंप्लीट है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारे फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि क्वांटम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। एक क्लास में कंप्लीट नहीं होगा, कोशिश करेंगे कि 2 क्लास में कंप्लीट हो जाए या फिर मैक्सिमम 3 क्लास में कंप्लीट हो जाए। तो आप एक बार ट्राई करना खुद से पढ़ने की। नेक्स्ट क्लास में हम क्वांटम केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।